रिस्क तो लेते हो आप भी, और उस रिस्क में कितने लोगों को कुछ गेन होता है और कितने लोगों को लॉस होता है, ये भी आप देखते रहते हो। समझ आ रहा है? किसी के लिए वो रिस्क उसकी सक्सेस का भी काम कर जाती है, और किसी के लिए रिस्क होने के बाद में बहुत बड़े बड़े संकट भी सामने आ जाते हैं। नहीं दिखते? आपको नहीं आ रहे हो तो आस पड़ोस में देख लेना। जितने भी संकट सामने आते हैं सब हमारे इन्हीं संबंधों के तय होने के बाद सामने आ जाते हैं, और हम ये सोच करके संबंध बना लेते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, और हम कहते हैं कि हमको भविष्य के सुख की फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए, हमें वर्तमान के सुख में जीना चाहिए। और एक तरफ ये भी कहते हैं, क्या समझ आ रहा है? वह वर्तमान का सुख आपको भविष्य के दुख का कारण बन रहा है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, और भविष्य के सुख के लिए ही आप अभी वर्तमान में वह संबंध कर रहे हो, और ये सोच करके कि हमें वर्तमान में अभी सुख मिले या ना मिले, अभी नहीं मिल रहा है, हमारे लिए भविष्य इसी सुख के साथ चलेगा, इसलिए हमें इनके साथ संबंध बनाना है। तो ये तो बात कहीं से सही नहीं हुई कि आदमी अगर सोचे कि हमें भविष्य के सुख की चिंता नहीं होती है, ये तो कहना गलत होगा। भविष्य के सुख की चिंता के साथ ही संबंध बनते हैं। खास तौर से जिस विवाह संबंध की हम बात कर रहे हैं वो भविष्य के सुख की चिंता के साथ ही बनता है, और हर व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि इस संबंध से अब हमारा भविष्य बहुत आनंदमय बीतेगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, और भविष्य की चिंता करने के लिए हमें कोई वर्तमान में रिस्क नहीं लेनी चाहिए? आप कितनी बड़ी रिस्क लेते हो। जब आपकी रिस्क में तरह तरह के झंझट दिखाई देते हैं, संबंध बिगड़ते भी दिखाई देते हैं, आपके द्वारा ली गई रिस्क में अनेक संकट सामने आ जाते हैं, तो आपके उन्हीं रिस्कों को देख कर के कभी किसी व्यक्ति के मन में ये भी भाव आ सकता है कि भाई ये दुनिया के लोग तरह तरह की रिस्क उठाते हैं, अपन भी एक रिस्क उठाते हैं भगवान से संबंध बनाने के। क्या समझ आ रहा है? और वह भगवान का संबंध अभी वर्तमान में हमारे लिए भले ही नहीं दिखाई दे रहा, कुछ हमारे सामने नहीं भी है, लेकिन अभी भी वो वर्तमान में सुखमय है और आगे भी वो सुखमय रहेगा, ये पूरा का पूरा विश्वास में आ चुका है। तो बताओ कौन सा संबंध अच्छा है? रिस्क तो दोनों ओर है, लेकिन इस रिस्क में कहीं कोई घाटा नजर नहीं आता। आप कहोगे कि ये विषय सुख छोड़ने पड़ते हैं, तो ये छोड़ना भी कोई घाटा नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे लिए कोई भी अच्छी वस्तु, बहुमूल्य वस्तु मिलने वाली है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें अपने दांव पर लगाना ही पड़ता है। समझ आ रहा है? और जब तक आप किसी क्षुद्र चीज में आनंद लेते रहोगे, तब तक आपको बहुमूल्य चीज का कभी आनंद आ नहीं पाएगा। क्या समझ आ रहा है? स्थिति तो ऐसी हो जाएगी कि जैसे एक बार मैंने सुना था कि एक कुत्ता किसी नाली में पड़ा था। समझ आ रहा है? ऊपर से कोई देव निकला और उसके साथ में देवी भी थी, तो देवी को जल्दी करुणा आ जाती है, तो देवता से कहती है कि आप जैसे महापुरुष और समर्थ पुरुष के होते हुए ये देखो प्राणी कैसा दुख भोग रहा है। तो वो देवता कहता है इसमें काय का दुख? देखो ये नाली में पड़ा है, यहां छटपटा रहा है, निकलना चाहता है, इसको अगर हम यहां से उठा करके अपने स्वर्ग में ले जाएं और इसे हम अपने स्वर्ग का आनंद दिलाएं, वहां का अमृत पिलाएं, तो इसका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा और कितना बड़ा उपकार होगा इसके ऊपर। और ये उपकार अगर आप नहीं करोगे तो जगत के और दूसरे लोग कैसे करेंगे? आपको ही तो देख करके लोग उपकार करना सीखेंगे, और आपके होते हुए ये उपकार नहीं होगा तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आप दयालु हैं,
आपको सब जीवों पर कृपा होती है, आपकी सब जीवों पर करुणा बरसती है, ये हमको कैसे समझ में आएगा? तो वो देवता देवी से कहता है कि देखो बात ऐसी है, तुम लोगों के अंदर बहुत जल्दी करुणा पैदा हो जाती है, बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर दया आ जाती है, और तुम लोगों को बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि कोई भी दुखी सामने व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता कर दो। लेकिन कभी सोच समझ कर के भी सहायता करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि देखो ये यहीं पर खुश है, तुम सोच जरूर रहे हो कि इसको देवगति में ले चलो और इसको अपने स्वर्ग में नहलाएंगे ले जाएंगे, यहीं पर खुश है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कितना तो कष्ट में दिखाई दे रहा है। देखो माना करो, अब वो नहीं मानी तो आखिर देवता को देवी की बात माननी पड़ी। तो वो देवता उस कुत्ते के पास में आता है, कहता है भाई चलो यहां से तुमको बाहर निकालते हैं। तो कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ, ठीक है भाई बाहर निकालते हो। बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद में वो थोड़ा सा चैन में आया, तो उस समय पर फिर देव कहता है चलो अब मैं तुमको अपने स्वर्ग में ले चलता हूं। तो वो कुत्ता उससे प्रश्न करता है भाई स्वर्ग में क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग में ऐसा बिल्कुल एयर कंडीशन वातावरण होगा, वहां पर ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी, बिल्कुल बढ़िया, और जो कुछ भी तुमको अच्छी से अच्छी खाने पीने नहलाने की सूंघने की सब चीजें तुमको अच्छी से अच्छी मिलेंगी। और सब बात उस डीओजी ने सुन ली, और सब सुनने के बाद में वो कहता है हाँ स्वर्ग तो बहुत अच्छा है, चलो हम भी चलते हैं साथ में आपके साथ, बड़ी अच्छी चीज है, आपने बड़ी कृपा की जो हमको ऐसा रास्ता दिखा दिया और ऐसा जगह पर हमको ले जाने के लिए आपके मन में भाव बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो चलने को तैयार हो गया, और जैसे ही वो वहां से उठने को तैयार हुआ, चलने को तैयार हुआ, तो पता नहीं उसकी स्मृति में क्या आ गया। तो वो फिर एक बार पूछता है देव जी थोड़ा सा तो रुको, मुझे एक बात और बता दो। बोले क्या हो गया? अब लास्ट टाइम पर क्या हो गया एकदम से? तो वो कहता है कि बाकी तो सब वहां अच्छा अच्छा है, आपने बता दिया, बस ये और बता दो कि ये जो कीचड़ है ये भी वहां मिलेगी कि नहीं, जिसमें मुझे आनंद आ रहा था। नहीं समझ आया? आ गया? तब वो देवता देवी से कहता है देख रहे हो ये हाल है इन लोगों के, सब अच्छा है, सब में हाजी हाजी करवा लो, लेकिन रहना तो मजा तो उसी में आ रहा है। सब अच्छा लगता है, हाँ भगवान, आत्मा, आत्मा का अनंत सुख, मोक्ष का अनंत शांति, अनंत ज्ञान, सब अच्छा लगता है। चलने की बात करो, हाँ हाँ चल रहे हैं चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, हाँ हाँ चल रहे हैं, हाँ चलेंगे तैयार है। और जैसे ही टाइम आता है चलने का, तो फिर क्या वहां पर हमारे घर के लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वहां पर हमारे घर की जैसी बनी हुई चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? क्या समझ आ रहा है? बस, और वो बात बनते बनते बिगड़ जाती। समझ आ रहा है? बनते बनते बात बिगड़ जाती है, क्यों? जलते जलते बाती, बस बुझ गई बाती। बाती बुझने का मतलब क्या है कि यही सोचते सोचते आयु जो है पूरी हो जाती है। और यही स्थिति हर व्यक्ति के साथ बनती है कि वह चाहता है कि मुझे अच्छा मिले अच्छा मिले, लेकिन अच्छा मिलने के साथ साथ वो जब तक पुराना नहीं छोड़ेगा जो उसके पास में, तब तक उसको अच्छा मिलेगा कैसे? कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आप अच्छा छोड़ने पाने के लिए जो आपके हाथ में वो भी छोड़ दोगे, तब तो फिर ऐसा हो जाएगा घर के ना घाट के ऐसा भी बोलते हैं कि घर के ना घाट के, और ऐसा भी बोलते हैं कि भाई आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना और आधी भी जावे। नहीं समझ आ रहा? यही तो हो रहा है।
तो जब आदमी को ऐसा ज्ञान दे दिया जाता है तो आदमी सोचता है कि या तो पहले मेरे हाथ में कुछ आ जाए तब छोड़ दूं, और तभी छोड़ना ठीक पड़ेगा। इसलिए भी बहुत सारे ज्ञानी लोग पहले क्या कर लेते हैं, बोले घर में ही पहले आत्मा का सुख, आत्मा का श्रद्धान पहले खूब कर लो, सुख आ जाएगा तो ये तो सब अपने आप छूट जाएगा। समझ आ रहा है? घर में ही जितना हो सके अच्छे ढंग से आत्मा का आनंद ले लो, आत्मा की भावना कर लो, आत्मा का श्रद्धान कर लो, आत्मा की चर्चा कर लो, आत्मा में लीन हो जाओ, जो कुछ करना है सब घर में कर लो पहले। जब हो जाएगा कुछ तो फिर हम कुछ करेंगे तो वास्तव में कुछ हमको मिलेगा। जब हमें दिखेगा कि हाँ कुछ आत्मा में आनंद है तो फिर सोचेंगे। ऐसा भी करते हैं लोग, ऐसा भी हो रहा है। और समझदार लोगों की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी तो आप ये समझ सकते हो कि हमें अगर कहीं किसी स्थान पर पहुंचना है, हमें किसी दूसरे उत्कृष्ट अलग क्वालिटी की कोई चीज प्राप्त करना है, तो आपके पास में जो है उसे छोड़ने का साहस करना ही समझदारी होगी। और अगर कोई समझदार आपको यह समझाए कि नहीं आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, और यही उदाहरण दे दे कि भाई आदि छोड़ पूरी को धावे, और पूरी मिले ना आदि और आदि भी जावे, तो ऐसी स्थिति में आपका मन कहेगा भाई बात तो सही है? जितना भी कुछ सुख मिल रहा है इसको भी छोड़ो, और फिर जब बाद में कोई सुख मिलेगा उस सुख की आस में कुछ करो, और कहीं वो भी नहीं मिला और इधर से गए तो दीनानाथ दो ही दिन से गए हैं। तो ऐसी स्थिति न बने, इसलिए हर आदमी कुछ भी करने का साहस करते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। और इसी को आचार्य कहते हैं वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होने के कारण से आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न नहीं होती जो आत्महित का काम कर सके। अभी जो क्षयोपशम है वो सब हमारे लिए आत्म अहित में लग रहा है, इंद्रियों की सुख में लग रहा है, उसी की श्रद्धा बनी हुई है, और उसके कारण से हमारी जो शक्ति जितनी हमें अपने कर्म के क्षयोपशम से मिली है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही। आत्मवीर्य का मतलब होता है कि जो आत्महित में लगे उसका नाम है आत्मशक्ति। क्या समझ आ रहा है? लोग कई बार प्रार्थना करते हैं आत्मशक्ति से ओत प्रोत श्रद्धा और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। क्या समझ आ रहा है? आत्मशक्ति है क्या चीज? जो हमारे अंदर वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है वही आत्मशक्ति होती है। और वो क्षयोपशम अगर बढ़ेगा तो नियम से आपके अंदर आत्मा का ज्ञान, आत्मा का सुख प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी। और जो क्षयोपशम आपको मिला है अगर आप इसको इंद्रिय सुख में लगा दोगे तो वह शक्ति जब किसी ऐसी जगह पर लग गई जिससे आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ रही है तो वह शक्ति, आत्मा का जितना क्षयोपशम आपको मिला है वो भी धीरे धीरे समाप्त होगा। तो आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपके अंदर जितना क्षयोपशम है वो आत्मा में काम आएगा, आत्मा के हित में काम आएगा, तो आत्मशक्ति बढ़ेगी। अब लोग प्रार्थना तो करते हैं आत्मशक्ति बढ़ाने की, लेकिन वो प्रार्थना सिर्फ इतनी होती है कि बस हमें जो कुछ भी सामने दुख आए बस उस दुख में थोड़ा सा हमें जीने का साहस मिल जाए, इसी का नाम आत्मशक्ति है। लोग इतना ही समझते हैं आत्मशक्ति का मतलब। लेकिन वास्तविक आत्मशक्ति क्या होती है? जो आत्मशक्ति जब जागृत हो जाती है तो उसके लिए कोई भी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, कोई भी पुद्गल की शक्ति, वह कोई भी शक्तियां उसके सामने अपना प्रभाव नहीं दिखाती हैं। और वह आत्मशक्ति के माध्यम से इन सब शक्तियों से अधिक बढ़कर के काम कर लेता है। तभी आत्मशक्ति वाला व्यक्ति अपने शरीर में शक्ति नहीं होने से भी ज्यादा काम कर जाता है। इसका नाम आत्मशक्ति होता है।
मन में क्षमता नहीं होते हुए भी वो मन से बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है। किसके कारण से? आत्मशक्ति के कारण से। इसको आचार्यों ने कहा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से अगर हमको आत्मशक्ति मिली है तो हमारे अंदर आत्मा के प्रति उत्साह उत्पन्न होगा। और अगर हमको जो शक्ति मिली है वो शक्ति हम कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो शक्ति हमारे काम में नहीं आ रही है या वो शक्ति हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो आत्मशक्ति हमें आत्महित के लिए चाहिए वो हमारे लिए अभी पर्याप्त नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? उस शक्ति को बढ़ाने के लिए भी शक्ति जितनी है उतनी लगानी पड़ती है। अगर आप जितनी शक्ति मिली है उतनी शक्ति लगाओगे तो शक्ति बढ़ेगी। और आपको जितनी शक्ति मिली है उसको ये सोच करके कि भाई इसको रिजर्व में रखो, वेस्ट मत करो, कभी काम आएगी, कुछ मत करो, तो वो शक्ति भी धीरे धीरे क्या होगी? चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। शरीर में जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितने भी शरीर में फंक्शन हो रहे हैं, वो सब हर समय हो रहे हैं, हर समय चल रहा है। शक्ति का उपयोग हर समय किया जाता है। शक्ति को कभी बचा के नहीं रखा जाता। शक्ति अगर आप उपयोग में लाते रहोगे तो शक्ति से शक्ति बढ़ती रहेगी, और शक्ति को आप कहीं भी थोड़ा सा रोकने की कोशिश करोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपके फेफड़ों की शक्ति, आपके हृदय की शक्ति, ये निरंतर काम करती रहती है। एक क्षण के अनंतवें हिस्से में भी कहीं कोई रुकावट आ गई या कमी आ गई तो आप हाय तौबा हो जाएगी, आपकी सब सिस्टम फेल हो जाएगा। कितनी बड़ी शक्तियां हैं जो ये हमारे हृदय के, फेफड़ों की पंपिंग और ये सब पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम, ये सब हर समय काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, और हर शक्ति इस समय पर अपने आप लगी रहती है। आप भले ही सो जाओ लेकिन हृदय कभी नहीं सोता। समझ आ रहा है? उसकी पंपिंग का काम 24 आवर्स चलता रहता है।